हजार्डस मटेरियल से रिलेटेड कितने कन्वेंशन अभी तक हुए हैं? तो 3 कन्वेंशन हुए हैं जो हजार्डस मटेरियल से रिलेटेड हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बसल कन्वेंशन एंड रोटरडैम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम जो है स्वीडन में एक जगह का नाम है, 2001 में हुआ था। अब एक चीज़ यहाँ पे आता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। ऑर्गेनिक केमिकल ऑफ कार्बन बेस्ड, जो ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो अब देखिए इनको पीओपीज कहते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या बात किया गया है? 2001 में ये बात किया गया कि कौन से मटेरियल जो है पीओपीज हैं, बस उनको जो है लिस्टिंग करेगा स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो अभी तक 22 पीओपीज आइडेंटिफाइड हैं। फिर दूसरा आता है बसल कन्वेंशन, जो स्विट्ज़रलैंड में है। 1989 में बसल कन्वेंशन लाया गया। ये क्या करता है कि कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, जो हजार्डस वेस्ट हैं उनका एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट को मॉनिटर करता है। फिर उसके बाद रोटरडैम कन्वेंशन आता है। रोटरडैम नीदरलैंड में एक जगह है, 1998 में लाया गया था। फोर्स में 2004 में आया। इसमें ये पहले से ये डिसाइड करता है कि कौन सा पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है और प्रायर इन्फॉर्मेशन देता है। फिर अगला प्रोटोकॉल कार्टेजिना प्रोटोकॉल है। कार्टेजिना कनाडा में एक सिटी है और ये 2000 में लाया गया था। अब मेनली बस इतना समझना है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल में 2000 में लाया गया था और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को मॉनिटर करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में जो है मॉनिटरिंग करता है, उनका रेगुलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब को मॉनिटर करता है। अब जैसे मान लीजिए शेर हो गया और जिसे हम लायन कहते हैं, लायन और उसके बाद जो है टाइगर, अगर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करा देते हैं तो उससे एक नए तरीके का एनिमल जो है बर्न होता है। तो उसका हम रेगुलेशन कैसे करेंगे, तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। और उसके बाद फिर कोई जीएम क्रॉप वगैरह है, इन सब के बारे में भी जो है। और उसके बाद नगोया प्रोटोकॉल 2010 में लाया गया था। ये क्या करता है कि इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। जैसे इसमें होता है कि मान लीजिए कोई जीएम क्रॉप है, इंडिया ने कोई जीएम क्रॉप बनाया, उसका अब यूज हो रहा है, बहुत अच्छा है वो, तो कैसे इंडिया को बेनिफिट इसका होगा। और फिर अदर जगह पर किसी देश में अगर ये जो है जनरेट किया जाता है या फिर बनाया जाता है तो वहाँ पे किस तरीके से जो है बेनिफिट शेयरिंग होगी, इन सबको नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत मॉनिटर किया जाता है। और ये नगोया एक सिटी है जो जापान में है।